प्यारी सात संगत जी। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गुरु और उनका एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा भी होने लगा। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात होने वाली है और हम थक भी गए हैं। आगे भयानक जंगल है। यहाँ खतरनाक जंगली जानवर और डाकू भी मिल सकते हैं। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजार लें। गुरु को शिष्य की बात ठीक लगी। गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, हम पास वाले गांव में चलकर किसी से आसरा मांगते हैं। फिर वह पास वाले गांव में गए और वहां जाकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो शिष्य ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? सुबह जल्दी ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब गरीब आदमी से कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी और शिष्य घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उसके घर में सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था, परंतु फिर भी उस गरीब आदमी ने गुरु और शिष्य का सत्कार किया, उनको भोजन करवाया। गुरुजी ने उससे पूछा, आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मैं बहुत ही सारी ज़मीन है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह गरीबी में दिन क्यों गुजार रहे हो? तो वह आदमी बोला, वह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले सभी लोग बोलते हैं कि वह बंजर ज़मीन है, इस पर कुछ भी उगाना मुश्किल है और यहाँ फसल उगना मतलब पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना जैसे बात है। गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उसने कहा, मेरे पास एक गाय और एक बकरी है, उसका दूध बेचकर जो भी पैसा मिलता है उससे मेरे पूरे परिवार का घर से चल जाता है। फिर उसने कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं और गुरुजी लेटे लेटे इस आदमी के बारे में सोचते हैं कि इसकी गरीबी होने के बाद भी इसने हमारा सत्कार किया। तो जी मन ही मन इसका भला सोचने लगते हैं। फिर सुबह लगभग 3 बजे गुरुजी अपने शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं कि चलो, हमें आगे यात्रा शुरू करनी है। फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर बाहर निकलते हैं और शिष्यों को कहते हैं कि इस आदमी की गाय और बकरी खोल कर साथ ले चलो। शिष्य हैरानी से गुरु की तरफ देखते, लेकिन कुछ बोलता नहीं। गुरु की आज्ञा अनुसार उस गरीब आदमी की गाय और बकरी लेकर गुरु और शिष्य अपने गांव चले जाते हैं। गांव में पहुंचकर शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप यह गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस आदमी की रोजी रोटी इसी गाय और बकरी की वजह से चलती थी, वह बेचारा तो भूखा मर जाएगा। गुरु अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, परंतु उसके सवाल का जवाब नहीं देते। शिष्य को कुछ समझ नहीं आता। वह इसको गुरु की कोई लीला मान लेता है और फिर उस बात को तकरीबन 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद गुरु और शिष्य उसी रास्ते से जा रहे थे। शिष्य को याद आता है कि वह तो वही गांव है जिसके घर हम एक बार रुके थे और हमने उनके साथ कितना गलत किया था। तो वह अपने गुरु को वही बात याद दिलाता है कि गुरुजी, याद है आपको, हमने उस गरीब की गाय और बकरी दोनों चोरी कर ली थी। अब पता नहीं वह बेचारा किस हाल में होगा। इस पर गुरु बोलते हैं, चलो एक बार उसके घर चलकर देख कर आते हैं कि अब वह किस हालत में है। फिर गुरु अपने शिष्य के साथ उसके गांव पहुंचे और उसके घर जाकर देखते हैं तो जहां पहले टूटा फूटा घर हुआ करता था, वहां वालीशान घर बन चुका था। घर के आंगन में बहुत सी गाय भैंस बंधी हुई थी। तभी अंदर से उसका मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। वह उस आदमी को पूछता है, तुमने हमें पहचाना? मैं और मेरे गुरुजी 3 साल पहले तुम्हारे घर आए थे और एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उनको पहचान लेता है और कहता है कि उस रात से आप कहाँ चले गए थे? और उस रात को मेरी गाय और बकरी को कोई चोरी कर ले गया था। गाय और बकरी को ना देखकर मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि इनसे ही हमारा गुजारा होता था। मुझे तो ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब ले देकर मेरे पास मेरी बंजर ज़मीन थी, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। इसलिए ऊपर वाले का नाम लेकर मैंने अपनी बंजर ज़मीन पर कड़ी मेहनत की और प्रभु की कृपा से मुझ पर होने लगी मेहर। मेरी ज़मीन पर अच्छी फसल होने लगी, जिसे बेचकर मैं अपना सारा पैसा कमाया और यह नया घर बना लिया। फिर अगली फसल में मैंने अपने लिए गाय भैंस खरीद ली और धीरे धीरे प्रभु की कृपा होती गई और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज मेरे पास
पास सब कुछ है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस चोर का जिसने उस दिन मेरी गाय और बकरी चुराई थी। अगर उस दिन मेरी गाय और बकरी मुझसे दूर ना होते तो मैं आज भी उसी हालत में होता, गरीबी में अपना जीवन काट रहा होता। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए। उसे यह बात समझ आ गई थी कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था। सत्संग की बहुत सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कभी हमारा रास्ता बंद हो जाता है तो ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं हम, जबकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो उस मालिक का नाम लेकर दूसरा रास्ता बना लेना चाहिए। हमें यह बात समझनी चाहिए कि उस मालिक ने एक रास्ता क्यों बंद किया होगा, तो वह हमारी भलाई के लिए ही किया होगा, हमें कुछ बेहतर देने वाला होगा। नहीं तो हम जीवन भर उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मालिक की करनी पर संदेह नहीं करना चाहिए। मालिक कुछ भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। बाबा जी की प्यारी सासंगत जी, आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक साखी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी साखी ज़रा भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।